हेलो बच्चों, आज हम क्लास सेकंड की चैप्टर 10 मीठी सारंगी पढ़ेंगे। तो बच्चों ये देखिए, ये है आपका मीठी सारंगी। ये सारंगी होती है, इसकी धुन जो होती है वो बहुत ही मीठी है, इसलिए इसका नाम रखा गया है मीठी सारंगी। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है, आह कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा मुंह मीठा हुआ ही नहीं, ये सब झूठे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी है, पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आया। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वहाँ सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा, कुछ स्वाद ही नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, उस पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़े मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को न सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम लोग सब झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा, सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को अनुभव करना, महसूस करना, उसके सुर और ताल को समझना, ना कि वो चीज़ें मीठी और तीखी होती है, क्योंकि उसकी धुन जो थी वो इतनी प्यारी थी, इसीलिए उसका नाम मीठी सारंगी पड़ा। थैंक यू।